नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं आज प्रभाग 3 में मौजूद कस्तूरी पार्क मौजूद हूँ और आज यहाँ पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक प्रभाग 3 के जो प्रत्याशी हैं उनके सभा में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या संदेश या जनता को और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मीरा भाईंदर का ये प्रभाग क्रमांक 3 है और इन लोगों ने मुझे ऊपर पिछले कई सालों से विश्वास रखा है। 2009, 2014, 2019, 2024 से इन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा, इसलिए आज प्रताप सरनाईक मंत्री के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। और खासकर ये पुरानी जर्जर इमारतों का सवाल था, वो मैंने GR 12 दिसंबर को ले आया, इसलिए रीडेवलपमेंट होगी। चेना रिवर में से जो काम रुका था पानी का टंकी का, नरेंद्र मेहता जी के कहने के ऊपर वो मैंने शुरू करवाया, तो 6 महीने में पानी भी आएगा, तो लोगों को 365 दिन 24 घंटा पानी भी मिलेगा। कंक्रीट के रास्ते, बहुत सारे विकास के काम इस परिसर में मैं करना चाहता हूं और ये हमारे लोक प्रतिनिधि अगर साथ में होंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। महिलाओं को, खासकर मेरी लाडली बहनों को मैंने प्रॉमिस किया है कि जैसी हमारी सत्ता महानगर पालिका में आएगी तो महिलाओं तो के लिए उम्मीद नाम का हम बचत गट का मॉल बना देंगे, ताकि ये इनका जो निर्माण किया हुआ चीज़ें जो है वो वहाँ पे रखेगी और बेच सकेगी, तो घर के लिए इनको योगदान मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है भविष्य में इस परिसर के विकास के लिए मैं करना चाहता हूँ और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आने वाले 15 जनवरी को सभी हमारे जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं उनको ये विजय बनाएंगे। सर, यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि इस बार प्रभाग 3 में जो है कमल ही खिलाएंगे हम, और शिवसेना के जो कैंडिडेट है बुरी तरह से पराजित हो गए। नहीं, देखिए, सपना तो सबको देखने का हक होता है, उनके सपने के ऊपर मैं क्यों पट्टी बांधूं। सपने उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के प्रत्याशी नहीं बल्कि नरेंद्र मेहता के चेले हैं। बीजेपी तो ऐसी स्वच्छ पार्टी है जिनके साथ हम केंद्र में है, राज्य में है। यहाँ तो बीजेपी जो है नरेंद्र मेहता की 7-Eleven कंपनी है, उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं रखेंगे, विश्वास शिवसेना के धनुष्य बाण के ऊपर रखेंगे, क्योंकि मोदी जी को चाहने वाले हम लोग हैं, योगी जी को चाहने वाले हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी का 75वां सालगिरह मैंने बहुत बड़े पैमाने पे बनाया था, मगर इन लोग तो कुछ नहीं थे, इन लोग तो खुद के स्वार्थ के लिए बीजेपी का वापर कर रहे हैं। तो बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मेहता की प्राइवेट लिमिटेड के ये सभी उम्मीदवार हैं, उनको लोग घर पे बिठाएंगे और शिवसेना का जो राम जी का धनुष्य बाण है उसका मोहर यानी उसका बटन दबा के ये लोग विधानसभा में जिस तरह से मुझे भेजा उसी तरह से इनको महानगर पालिका में भेजेंगे। सर, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रताप सरनाईक के ऊपर 4 बार विश्वास रखा, उसी तरह से हमारे सभी उम्मीदवारों के ऊपर विश्वास रखिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना का जो भगवा है वो भगवा कैसे लहराएगा, उसके लिए आप 15 जनवरी को उतरिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर दीजिए और हमारे उम्मीदवार को महापालिका में भेज दीजिए। दर्शकों, आपने सुना परिवहन मंत्री सरनाईक ने किस तरह से बुलंद आवाज में कहा है और विरोधियों को चेतावनी भी दी है। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 3 के प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं। हंसु कुमार जी की पत्नी है। हंसु कुमार जी वो व्यक्ति हैं इस प्रभाग के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? यहाँ पर शिवसेना की प्रत्याशी हैं। मैं यहाँ पर शिवसेना की प्रत्याशी हूँ और माननीय प्रताप सरनाईक जी ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे यहाँ का टिकट दिया है और मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस प्रकार से हंसु कुमार पांडे जी ने सन 2002 से लेकर 2017 तक निरंतर सभी कार्य किए हैं, हर सुख दुख में हर एक के काम आए हैं। किसी ने आधी रात को बुलाया तो भी हम लोग हाजिर हो जाते हैं और हम लोग यहाँ पर इतने वर्षों से रहते हैं तो यहाँ की समस्या हम लोग खुद भोग चुके हैं, इसलिए हम लोग उसका दर्द समझते हैं और वही सोचकर हम लोग सभी लोगों की मदद करके उस समस्या का निवारण निकालते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि अब की बार मुझे भी चुनकर दें। देखिए किस तरह से एक गृहिणी महिला बुलंद आवाज में कहती है और जनता को संदेश देती है। जानते हैं राजू बेतोस्कर जी से, बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आपने यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बाइट देने का मौका दिया है। आपके माध्यम से प्रभाग क्रमांक 3 के जनता को ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो सरनाईक साहब यहाँ के मंत्री है, उनका जो विजन है इस मीरा भाईंदर शहर का सर्वांगीण विकास जो करने का उन्होंने ठान लिया है और उन्होंने नारा दिया है कि मैं अपना मीरा भाईंदर शहर सपनों का शहर बनाऊंगा और उसके लिए इस प्रभाग क्रमांक 3 से शिवसेना का पूरा 4 के 4 उम्मीदवार जो है भारी वोटों से चुन के देने का ऐलान मैं सभी जनता से करता हूं। दिनेश नलावड़े जी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 3 जो है वो
3 नंबर प्रभाग का हम लोगों ने 2002 से लेकर आज तक हमारा शिवसेना के जितने भी नगर सेवक है उनका माध्यम से यहाँ पर हमने विकास किया है। फिर यहाँ पर पानी की समस्या हो, देवाबत्ती के हो, रास्ते की हो, नाले की हो, हर समस्या के ऊपर शिवसेना के नगर सेवकों ने यहाँ पर लगातार काम किया है और मुझे विश्वास है कि प्रभाग क्रमांक 3 ये शिवसेना का बाले किला है और जनता यहाँ की सिर्फ शिवसेना के ऊपर ही विश्वास करती है। देखिए कविता जी हमारे साथ है प्रत्याशी, उनसे भी जानते हैं, महिला है, क्या कहना चाहेंगी? सबको जय महाराष्ट्र। मैं कविता बांडवकर, आज 15 साल से मैं शिवसेना में काम कर रही हूँ और 15 साल से सरनाईक साहब के साथ ही जुड़ी हूँ। उनका जो कार्य है सभी जो एकदम जोरदार काम है, बाकी कोई इधर मीरा भाईंदर में काम नहीं कर सकता। आज मैं इधर की रहीवासी हूँ 25 साल से। जो भी है आप मतदान कीजिए, बाहर वाले जो भी सीट मांग रहे उनके लिए आप मतदान मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर कभी भी ज़रूरत लगी तो ये स्थानिक नगर सेविका आपके काम आ सकती है। लेकिन आप अगर दूसरे नगर सेविका चुन के देंगे दूसरे पक्ष के तो वो आने वाले नहीं है। तो आप हम पे विश्वास रखिए और हमारे 4 ही पैनल को धनुष्य बाण से जिता दीजिए। मैं इनका विश्वास देती हूँ कि आपके हर काम में हम लोग चारों नगर सेवक खड़े रहेंगे और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब देखना है 15 तारीख को जनता किसके सर ताज पहनाती है।